औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे सामने जो टॉपिक है वो है जी नावल, उर्दू का अफ़सानवी अदब। ये तीसरा पर्चा है जी एम.ए. उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी पार्ट 1 वालों का। तो आज हम जो नावल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो अज़ाई तरकीबी हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले है जी नावल। नावल ये दास्तान की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। दास्तान की इस्तिलाही मानी किस्सा, हकायत या कहानी के हैं, लेकिन अदब की इस्तिलाह में दास्तान एक ऐसी तवील कहानी को कहते हैं जिसका जो ताना बाना इश्क मोहब्बत जिनों परियों और दीगर माफ़ाकुल फ़ितरत अनासर से तैयार किया जाए। दास्तान में कदम कदम पर तख़य्युल मौजूद होता है। आगे है जी नावल। नावल की ये तारीफ़ है जी। अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। नावल का माख़ज़ अतालवी ज़बान का लफ्ज़ नवेला है, जिसके लफ्ज़ी मानी है नया, अनोखा और अजीब के हैं। नावल उर्दू में अंग्रेज़ी के वसीले से आया। नावल इस्तिलाह में इन किस्सों को कहा जाता है जिनमें दास्तान की तरह माफ़ाकुल फ़ितरत वाक़यात पेश करने के बजाय इंसानी ज़िंदगी में जो रोज़ाना पेश आने वाले मामलात और वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाए। विकीपीडिया पर नावल की तारीफ़ इन अल्फाज में दर्ज है। ये विकीपीडिया की तारीफ़ है जी। नावल इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव that is normally in prose, which describe fictional character and event usually in the form of a sequential story. आगे है नावल की मुकम्मल तारीफ़ तो नामुमकिन है, ताहम अबू अल्लाह सद्दीकी की इस इबारत को नावल का कामयाब तारुफ कहा जा सकता है। अबू अल्लाह सद्दीकी कहते हैं कि नावल से मुराद सादा ज़बान में एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मामूली वाक़यात और रोज़ाना पेश आने वाले मामलात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को इसमें दिलचस्पी पैदा हो। यह दिलचस्पी प्लाट, मंजर निगारी, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी से पैदा की जाती है और यही नावल के बुनियादी अनासर हैं। इनमें प्लाट और किरदार निगारी ख़ास तौर पर अहम है। मुसन्निफ़ सिनफ़ अदब की हैसियत से नावल को आलमी शोहरत हासिल है। ये हज़ारों साल पुरानी इंसानी तहज़ीब को अपने दामन में समेटे हुई है। ज़िंदगी की रंगारंगी अपनी जो तमाम तरजुजियात के साथ नावल का हिस्सा बनती है। राह हयात पर कभी कामयाबी और कभी नाकामी का सामना करना पड़ता है। नावल निगार इन सब पहलुओं को खूबसूरती से पेश करता है। नावल दास्तान से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि दास्तान में मिसाली दुनिया तख्लीक की जाती है, जबकि नावल एक फ़र्दी किस्सा होने के बावजूद हमारी जो हकीकी ज़िंदगी का ही बयान है। मुमताज़ हुसैन ने लिखा है कि इल्मी किताबें तो बेशुमार मौज़ूआत पर लिखी जा सकती हैं, लेकिन नावल का मौजू एक ही होता है और वह है ज़िंदगी। नावल इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। नावल का फ़न ज़िंदगी की नकाब कुशाई का फ़न है और इसके साथ साथ इसमें मशरती सलाह के लिए कोई ना कोई हकीमाना पैगाम भी होता है। कामयाब नावल के लिए दर्ज झैल बातें ज़रूरी हैं। वो ज़िंदगी की हकीकी तस्वीर हो, नावल नसर में लिखा जाए, इंसानी एहसासात और जज्बात की भरपूर तर्जुमानी हो और नावल में यकरंगी और बाम रब्त मौजूद हो और इसकी बुनियाद साइंसी, फ़लसफियाना या ज़हनी तनकीद हयात पर हो। आगे जी नावल की इक़साम। इंसान के मुतनव्वा मसाइल हैं, लिहाजा नावल भी चूँकि हयात इंसानी पर लिखा जाता है, लिहाजा इसकी भी कई इक़साम हैं। पहला है जी समाजी नावल, माशरती नावल, सियासी नावल, तारीख़ी नावल, किरदारी नावल, ड्रामाई नावल, महम्मती नावल, वाक़याती नावल, जासूसी नावल, नज़रियाती नावल और इस्लाही नावल। पहला जी नावल की जो इक़साम है इंसान, ये तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं जी। समाजी नावल यहाँ से शुरू करते हैं जी। इंसान माशरती हैवान है, वो माशरे के बाहर नहीं रह सकता, लिहाजा दोनों का रिश्ता अटूट है। नावल चूँकि तर्जुमान हयात है, लिहाजा समाजी नावल भी इंसानी ज़िंदगी के माशरती मरक़ों को पेश किया जाता है। माशरती नावल माशरती ज़िंदगी का मौजू थोड़ा सा महदूद होता है और इसका माहौल घरेलू होता है। मुख्तलिफ़ ख़ानदानी रसूम और रवाज को मौजू बनाया जाता है। सियासी नावल में यह नावल सियासी मकसद के हसूल के लिए लिखा जाता है या किसी कहानी को उनके सियासी हालात के ताबे दिखाया जाता है। किरदारी नावल, ये नावल किरदारों के गिर्द घूमते हैं। पूरा नावल एक मरकज़ी किरदार के ताबे होता है। तारीख़ी नावल किसी तारीख़ी शख्सियत को मरकज़ी किरदार बनाकर लिखा जाता है, अगरचे इसमें तारीख़ से हटकर कुछ वाक़यात भी शामिल कर दिए जाते हैं ताकि दिलचस्पी बरकरार रहे। ड्रामाई नावल में वाक़यात तेज़ी से रोनुमा होते हैं और अंजाम मकसद ड्रामाई होता है। ममाती नावल, इसमें अक्सर मरकज़ी किरदार को मुख्तलिफ़ ममात का सामना करना पड़ता है और इस नावल का अंदाज़ दास्तान की तर्ज पर होता है।
जासूसी नावल। जासूसी नावल में मरकज़ी किरदार किसी तंजीम से वाबस्ता होता है और मुख्तलिफ महम्मात सर करता कामयाबी के जीने तय करता है। वाक़याती नावल। इस नावल में प्लाट कमज़ोर होता है और दास्तान की तरह मुख्तलिफ वाक़यात के मिलाप से कहानी आगे बढ़ती है। नज़रियाती नावल। यह नावल ज़्यादातर तरकीबी मकसद के लिए लिखे जाते हैं या इस्लाह माशरा के नुक्ते नज़र से लिखते हैं। नावल की तरक्की इस ज़माने में होती है जब समाजी कशमकश का दौर दौरा हो। इस हवाले से बादल बरेलवी लिखते हैं कि नावल की इंतहाई तरक्की का ज़माना हर मुल्क में वही है जिसमें समाजी कशमकश के असरात नुमायाँ थे। फ्रांस में नावल ने सबसे ज़्यादा तरक्की इनकलाब से कबल या इनकलाब के फ़ौरन बाद की। हिंदुस्तान में नज़ीर अहमद, सरशार और प्रेमचंद के नावल इस एतबार से बहुत बुलंद हैं वो सियासी इंतशार के ज़माने में लिखे गए हैं। आगे है जी नावल के अज़ाई तरकीबी। नावल का मौजू ज़िंदगी है और ज़िंदगी को देखने के लिए किसी नुक्ता नज़र की ज़रूरत होती है। यानी नावल निगार का फ़लसफ़ा हयात भी अहमियत कामिल होता है क्योंकि नावल निगार का फ़लसफ़ा हयात हमें यह दिखाता है कि वो ज़िंदगी को किस ज़ाविये से देखता है, क्योंकि नावल तो नाम ही किसी ख़ास ज़ाविये नज़र से ज़िंदगी को देखने का है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी प्लाट। खाम आबाद की तरतीब या मुख्तलिफ वाक़यात के रब्त व तल्लुक़ को प्लाट कहते हैं। प्लाट सुलझा हुआ और इसकी तरतीब को खूबसूरत होना चाहिए। वाक़यात का बढ़ना और फैलना बिल्कुल फितरी अंदाज में होना चाहिए। प्लाट को मेयारी बनाने के लिए नावल के वाक़यात में मुताबिकत पैदा करना ज़रूरी है। प्लाट दो तरह के होते हैं, एक सादा प्लाट होता है जी और दूसरा है मुरक्कब प्लाट। सादा प्लाट वो होता है जिसमें सिर्फ एक कहानी होती है और मुरक्कब प्लाट अगर एक नावल में कई कहानियाँ हों और सब कहानियाँ आपस में एक ख़ास तरतीब के साथ मरबूत हों तो इस किस्म के प्लाट को मुरक्कब प्लाट कहते हैं। हफ़ीज़ सदीकी प्लाट के बारे में लिखते हैं कि नावल अफसाने से इन मानों में मुख्तलिफ है कि अफसाने में ज़िंदगी के सिर्फ एक पहलू की नकाब कुशाई की जाती है और नावल में हज़ार पहलू ज़िंदगी के बहुत से गोशे रोशनी में लाए जाते हैं। अफसाना एक आरसी है जिसमें चेहरे की सिर्फ एक झलक दिखाई देती है और नावल एक कद आदम आईना है जिसमें ज़िंदगी हंसती मुस्कुराती रोती अपनी पूरी वसतों और पेचीदगियों समेत जलवागर होती है। अफसाने के मुकाबले में नावल का कैनवस वसी होता है। अगला पॉइंट है जी किरदार। नावल में जिन अफराद का जिक्र आता है वो नावल के किरदार कहलाते हैं। एक कामयाब नावल वो है जिसके किरदार आम इंसानों जैसी खसूसियात रखते हैं। किरदार में मोहब्बत, खुशी और हम के जज्बात से भी मुतासर होते हैं और इनको गुस्सा भी आता है और प्यार भी। किसी कारी को उनसे नफ़रत होती है तो कभी हमदर्दी। नावल में किरदारों की शक्ल सूरत, हरकत सकनात और गुफ्तार किरदार की सही अक्कासी करना किरदार निगारी कहलाता है। किरदार में तब्दीली फितरी अंदाज में होती है ताकि माहौल के असरात भी किरदारों में नज़र आएँ। हफ़ीज़ सदीकी कशाफ तनकीद में इस्तिलाहात में लिखते हैं कि नावल के किरदार अपनी तमाम तर इनफरादियत के बावजूद हमारे गिरदो पेश की दुनिया में बसने वाले लोगों से होते हैं। न खैर न शर मुजस्सम, न फरिश्ते, न शैतान, बल्कि आम आदमी में जो खूबियाँ रखते हैं वो खामियाँ भी, अज़ाइम और मजबूरियाँ भी वो मुख्तलिफ सफ़ात का मुरक्कब होते हैं और इखलाकी तमसील के किरदारों के बरक़्स किसी ख़ास सिफ़त का मुजस्समा नहीं होते। अगला पॉइंट है जी मंजर निगारी। नावल में मंजर निगारी मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी किरदारों के अखलाक व आदात और इनके अकायद व नज़रियात, एहसासात और माहौल से इबारत है। अक्सर नावलों में रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात पेश किए जाते हैं। ऊँचे, मुतवस्सित और निचले तबके के अहवाल की मंजरकशी की जाती है। इस्लामी माशरत के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी की जाती है। सनती कारोबारी ज़िंदगी के हर रुख को पेश किया जाता है। अक्सर नाक़दीन मंजर निगारी को नावल के लिए ज़रूरी करार देते हैं क्योंकि बाज़ नावल निगारों ने वाक़यात को मौसर बनाने के लिए जज्बाती पस मंज़र फ़राहम किया है या किसी किरदार की दाखिली कफ़ियात को खारजी सतह पर दिखाया है ताकि मंजर निगारी के ज़रिए वाक़यात को ज़्यादा रोशन और कामयाब बनाया जा सके। आगे मुकालमा। मुकालमा नावल निगार के ख्याल का मौसर तरीन ज़रिया है। वो क़ुव्वत बयान से मुकालमा तरतीब देता है और फिर किरदारों के ज़रिए कारी तक पहुँचाता है। नावल के मुकालमे जिस कदर मौजूद दिलचस्प और बरमहल होंगे नावल उस कदर कामयाब होगा। मुकालमों की ज़बान सादा और बजिस्ता होनी चाहिए। नावल दास्तान से मुख्तलिफ है क्योंकि ये हमारी हकीकी ज़िंदगी की कहानी है। अगरचे इसमें कुछ फ़र्ज़ी किस्से भी मौजूद होते हैं लेकिन बयान अफसानवी होता है। तो ये था जी आज का टॉपिक नावल और उसकी जो तारीफ़ें वगैरह थी और उसके अज़ाए तरकीबी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।